ऑफिशियल राजविंदर रटोल चैनल लैके एक बार तो फिर हाजिर हाँ मैं राजविंदर। साਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। हैप्पी इंटरनेशनल वूमेंस डे है। इस मौके ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ? बिल्कुल। First of all, congratulations to all my dear women and congratulations and happy International Women's Day। हाँ जी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि women are the beautiful creation of God and woman is the power, supreme power, strength, representation of the patience and dedication। What I believe, जो फीमेल्स में जो पावर है ना वो मेल्स में नहीं है। कैसे? मेल्स आर फिजिकली फिट, जो हमसे ज्यादा फिट हैं, बिल्कुल, वो नेचुरली, दिस बायोलॉजिकली ट्रुथ। बट व्हाट आई बिलीव बीइंग ए विमेन, बहुत फैक्ट बताने जा रही हूँ, लाइक इन दिस करंट सिनेरियो 90% वुमेन्स आर वर्किंग, टाइम इज चेंजिंग। बिल्कुल। अब देखिए, मैं भी वर्क करती हूँ, तो उसमें अगर आप घर से शुरू करते हैं चैरिटी, आप जो फीमेल है वो घर भी संभालती है और अपना काम भी संभालती है। बिल्कुल। एंड शी कैन ब्रिंग ब्यूटीफुल बैलेंस बिटवीन द वर्क एंड लाइफ। बट अगर हम हस्बैंड को 4 दिन के लिए बोले कि आप घर संभाल लो और आप अपने बच्चे देखो, हम 4 दिन के लिए आउटिंग करने जा रहे हैं, वो दे विल बी गेटिंग एग्जॉस्ट, क्योंकि उनके पास उतनी मेंटली स्ट्रेंथ ही नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि भगवान ने विमेन को ज्यादा पावरफुल बनाया है बिकॉज वो दोनों काम कर सक रही है जी। और मैन लाइक आर नॉट दैट मच कैपेबल ऑफ डूइंग domestic work as compared to women, ratio is very less। so मुझे लगता है फिर हमें प्राउड होना चाहिए being a women। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? 101%। मैं तो मेरे पास तो लाइक जितनी भी फीमेल्स आती हैं, मैं अपने अगर रिलेटिव से बात करती हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में बात करती हूँ, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात कर रही होती है ना जेंडर इनइक्वालिटी के, तो मुझे कुछ उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि जैसे अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं एक सिर्फ इतना ही, अगर मैं मतलब बहुत खुल के बात करती हूँ कि मेरे में इतना ही फर्क है कि यू नो बायोलॉजिकली आई एम ए विमेन एंड लाइक ही इज अ मैन, बट अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि मेरे में ऐसा कोई काम मैं नहीं कर सकती जो वो कर पा रहे हैं, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। राइट? हम जो फीमेल्स हैं सच में अपने आप को बेचारी का एक फॉर्म देती। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखना, जो फीमेल्स इवन वर्किंग भी है ना, वो भी डिपेंडेंट है, स्पेशली ड्यूरिंग द आई थिंक फेस्टिवल्स, इसी की बात कर रहे हो ना? बिल्कुल। और अगर देखो, अगर मैरिड जो वुमेन है वो आर वर्किंग, अगर वो डिपेंडेंसी दिखा रही है अपनी, तो जो लेडीज हाउसवाइफ है उनका तो ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਪੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? बिल्कुल भी नहीं। जैसे जो मेरी अपनी सोच है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं मानूं तो मुझे लगता है कि फैमिलीज में जो गर्ल्स को गिफ्ट देते थे वो इसलिए देते थे, जो मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि गर्ल्स से ही घर चलता है। हाँ। मेरे एल्डर्स का कहना ये है कि घर अगर लड़कियां तो घर में खुशियां होती हैं। बिल्कुल। लड़कियां होती है तो त्योहार होता है, तो हमारे दादा दादी, हमारे घर के एल्डर्स हमें पैसे दे देते थे, तो ताकि बच्चे, लड़कियां खेल रही हैं, घूम रही हैं, कुछ चीजें लेके खुश हो रही हैं, तो उनका कंसेप्ट हमेशा ये होता था। तो अगर मुझे लगता है कि अगर ये, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो अपनी बच्चियों को खुशी से गिफ्ट देते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप नोटिस करना कि लड़कियां जो जब फेस्टिवल्स होती है ना, लड़कियां सारी कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं घर पे, क्योंकि वो घर पे रहती हैं और वो इमोशनली कनेक्टेड होती है पेरेंट्स से। बिल्कुल। तो
मेरा ये कंसेप्ट है कि अगर आप बोल रहे हो पास्ट से गिफ्ट देते हैं, तो पास्ट से इसलिए गिफ्ट देते हैं कि गर्ल्स आर द क्रिएशन, लड़कियां लक्ष्मी हैं, लड़कियां घर में खुशियां लेके आती हैं, बिल्कुल खिलखिलाती हैं, हंसती हैं, तो हम गिफ्ट इसलिए देते हैं जी। बट अब वो गिफ्ट्स का जो एक प्रेशर हो गया है वो हो गया है रैट रेस, बिल्कुल ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो कि बिल्कुल सही नहीं। अब मुझे बताइए, जब आप अपने शादी हो जाती है, यू आर लिविंग विद योर हस्बैंड एंड द फैमिली, और उस फैमिली में आप उससे रह रहे हो उनके साथ, है ना, और उस फैमिली की मेरी अपनी सोच है, हम हर फेस्टिवल्स में अपने पेरेंट्स से क्यों डिमांड करें? बिल्कुल आपको अपने हस्बैंड से डिमांड करनी चाहिए जी। ना, आप उनके घर में फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर रहे हो ना, तो इट शुड नॉट बी द प्रेशर फॉर द पेरेंट्स टू गिव द गिफ्ट्स एंड द टोकन ऑफ लव एज इन द फॉर्म ऑफ मनी टू देयर डॉटर्स। जो तो लड़कियां जिनके पेरेंट्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है उनके लिए तो ओके है, बट ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो खुद डिपेंडेंट, बिल्कुल ठीक है, और उनकी आगे जो अपने बेटों को या डॉटर इन लॉस को टेक केयर कर रहे हैं, उनके लिए तो एक बहुत प्रेशर हो जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੀ ਆ ਵੀ ਨਣਦ ਔਰ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, कि ਹੁਣ त्योहार आ गया, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ त्योहार देने पड़े हैं ਸਾਨੂੰ। और ये चीज बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अब देखिए, डॉटर एंड सिस्टर इन लॉ, दे बोथ आर फीमेल्स, बिल्कुल। अगर एक फीमेल को ये बात समझ में आ जाए ना कि माय सिस्टर इन लॉ इज आल्सो अ डॉटर, तो ये सारा मुद्दे खत्म हो जाए। बिल्कुल। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एवरी फीमेल इन द सोसाइटी शुड चेंज द वर्ल्ड। Okay, I'm also a daughter. I never expect from my parents that they should give me the festivals. Why? Why should they should give? They have given me proper education. They have educated me, and I can get anything for myself. मैं एक अपने एक फेस्टिवल के लिए उनसे क्यों गिफ्ट लेके आऊंगी? I have my own standards. अपना फेस्टिवल है और अपने हस्बैंड ਲਈ ਅਸੀਂ कर रहे हैं, तो फिर ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ हक बनता है। मेरी सोच तो ऐसी है कि देखो, हम ये जेंडर इनइक्वालिटी खत्म करनी है ना, एक ही पॉइंट है, बॉय हो या गर्ल हो, आप दोनों को इतना कैपेबल बन जाना चाहिए अपने लिए, उसकी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि आप अपने पेरेंट्स का बिल दे सको जी, जहां पे भी जाओ। तो अगर ये चीज अगर फीमेल्स में आ जाएंगी ना, तो ये हमारे जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਆਪ ਚੱਕ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਰਮਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ तो पैसा ही है। देखो ये तो ट्रुथ है, ये ट्रुथ है कि फाइनेंस बहुत मैटर तो है आजकल, बच्चे पढ़ाने हैं, बिल्कुल, घर चलाना है, फंक्शंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, तो बात अगर बोले कि पैसा कुछ नहीं है तो गलत हो जाएगा, वो भी गलत है क्योंकि सारी जो गृहस्थी चलती पैसे से है। हाँ, लेकिन उसको डील कैसे करना है, अब मैं ये नहीं बोलूंगी एवरी वुमन हैज टू बी वेरी लाइक हाउसवाइफ, बट कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है फर्क तो पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि वुमेन पे आपको जरूरी नहीं कि एजुकेशन होनी जरूरी नहीं, आजकल तो ऐसे ऐसे काम है, आप घर बैठ के बीइंग अ हाउसवाइफ कर सकते हो अगर चाहो तो, बिल्कुल, ठीक है। अपनी खुद की मदद सानू खुद करनी पड़ेगी। हाँ, खुद की मदद हमें खुद करनी है। ये चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ से करते हैं। तो इट बीइंग अ वुमन, आई हैव सो मेनी वुमेन इन माय लाइफ हु आर माय फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और स्टूडेंट्स हैं। तो मैं जो देखती हूँ कि विमेन में एक प्रॉब्लम है हमारी इंडियन सोसाइटी में स्पेशली, कि हम लोग अपने आप को लाइक बहुत सच में लेडीज खुद कमजोर समझती हैं, क्योंकि वो अपने को भूल चुकी हैं, बिल्कुल, वो अपने सोसाइटी को ही प्लीज करने में लगी हुई हैं, अपने लॉस को प्लीज करने में लगी हुई हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपको कौन सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है जो आपने दुनिया में, या एक अवार्ड लेना है कि आप यू आर द बेस्ट मदर, यू आर द बेस्ट वाइफ, यू आर द बेस्ट डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। आप बताओ, कोई क्या इंसान हर एक चीज में परफेक्ट हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी गुड इन माय जॉब्स, आई एम वेरी गुड इन माय आउटसाइड वर्क, तो आई डोंट थिंक सो कि आई विल बी सो परफेक्ट इन कुकिंग एंड डोमेस्टिकेटेड वर्क। तो आप उसको मानो कि मैं नहीं हूँ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
बिल्कुल भी नहीं होते। वो तो शायद आप औरत तो भी पीछे रह जाते हैं, औरत काफी से पीछे पखर। हैं। मैंने बोला आपको पहले कि विमेन इज अ स्ट्रेंथ। हम्म जो लेडीज है 80% वर्क, दे आर वेरी गुड इन बैलेंसिंग वर्क एंड लाइफ, हम्म बट जेंट्स वो कर ही नहीं पाते। मैं बिल्कुल। रियल एग्जाम्पल दूं, मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ ना कि आप 5 दिन घर में रह लो और अपने बच्चे हम्म। संभालो, ही विल बी गेटिंग इम्पेशेंट। बिल्कुल अदरवाइज ही इज वेरी सपोर्टिव पर्सन। बिल्कुल। तो चीजें हम घर से ऑब्जर्व करते हैं। हम्म। तो वुमेन तो है ही स्ट्रेंथ, फुल ऑफ स्ट्रेंथ। तो जी। इसमें मुझे लगता है कि जो फीमेल्स की प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, हम्म कि हमें हर मतलब फीमेल जितनी भी है ना अपने आप को बेस्ट शो करने में लगी हुई है हम्म कि मैं तो बेस्ट करती हूँ, मैं तो हम्म बेस्ट डॉटर इन लॉ, मैं तो बेस्ट ये करता हूँ। आपके पास कुछ समटाइम आप वीक फील करते हो, फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम है, जी। तो आप अगले को एक्सप्रेस करो ना कि मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा है, मेरी तबीयत सही नहीं है। बिल्कुल। आप फिर भी लगे हुए हो, लगे हम्म हुए हो, तो उससे क्या है कि आप, इसका मतलब यू आर द वन जिसके ऊपर सब डिपेंडेंट है, और हम्म आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। नहीं और सोचता। उससे होता क्या है कि मैंने ये देखा है कि लेडीज बहुत सारी आती है, वो मुझसे बात करती है, अरे हमने तो अपनी जिंदगी गवा दी, हम्म 40 ईयर्स हो गए, 35 ईयर्स हो गए, अब तो क्या। अब तो हम्म क्या का मतलब तभी बिल्कुल आता है ना कि आपने अपने आप को खो चुके हो आप। बिल्कुल। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से जो टीनेजर्स हम्म और फीमेल्स हैं, जब गोइंग टू बी एडल्ट हैं, तो ये जनरेट हमें करने चाहिए उनको आइडियाज, और उनको एजुकेट करना चाहिए कि हम्म भगवान ने जैसे उनको बनाया है वैसे आपको भी बनाया है। तो हम्म जैसे उनके पास राइट है, आपके पूरे राइट्स हैं। तो बिल्कुल। जैसे आपके थॉट्स बदलो, हम्म और कोशिश करो कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हो। हम्म आप इतने अपने आप को वीक करके काम मत करो कि आप अपने आप को भूल रहे हो और हम्म सबके लिए कुछ कर रहे हो, अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, ਬਿਲਕੁਲ। है ना। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ बिल्कुल ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। जी। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। बिल्कुल ਸੋ ਇਹ ਬੈਲੈਂस ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ करੋ या या ना ना करो। करो। जी। अभी आप नोटिस करना, बहुत सारी फैमिलीज में ना फीमेल्स खुद ही अपने आप को बताती हैं कि हम्म लाइक मेरे बिना तो घर चलता ही नहीं है। हम्म। और जैसे आप बुजुर्गों की बात करो, जी। एल्डर्स की, भाई हमारा तो घर इनके बिना हाँ वो बिल्कुल। इसलिए होता है क्योंकि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो ना। पर आप आजकल की डेट में देखो, लाइफ में इतना स्ट्रेस है लोगों की लाइफ में, बिल्कुल। और लोगों के पास बहुत पैसा है, हम्म बट यहाँ प्रॉब्लम आती है। आप बहुत रिच लोगों में भी देखोगे, वहां पे भी जेंडर इनइक्वालिटी है। जी लेडीज आर वेरी मच स्ट्रेस्ड, जी। दे आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर देमसेल्फ, हम्म क्योंकि उनका साथ नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल। तो हम लोग फिर बोल देते हैं कि दे आर स्पेशल, वो काम निकालेंगे, लेडी स्पेशल है, हम्म अदरवाइज लेडी स्पेशल नहीं है। बिल्कुल। लेडी को पूछा है कभी किसी ने कि आपको क्या चाहिए, हम्म आपने कॉफी पीने का मन कर रहा है, बाहर जाना है आपके या नहीं, नहीं। तो वो चीज नहीं। हम्म तो फिर वो इसलिए कि जिन घर में मेन एंड वीमेन देयर इज नो डिफरेंस, आप नोटिस करना वहां पे प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस दिखती है, हाँ हमें बताने की जरूरत नहीं होती। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, नहीं बिल्कुल ਹੈਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਹੈ। राइट। ਪਰ ਜੇਕਰ जिस घर 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, Yes. ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ खुशी अब जैसे नहीं है। अब अपने वाला बहू हमारे घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का साथ भी तो देना आपने। बिल्कुल। तभी तो उसे खुश लक्ष्मी, भी तो रखना है। तभी तो लक्ष्मी क्रिएट करेगी ना वो। हम्म तो लक्ष्मी सिर्फ बोलने से नहीं होती, उसको एक इक्वल प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। उसके लिए जैसे आप हो वैसे वो है। हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोग आज के टाइम पे भी हम लोग जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर बात बिल्कुल। करते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। बिकॉज इसमें मैंने अभी अगेन, आई एम ऑल्सो फीमेल, आप थोड़ी सी फीमेल्स में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप अपने राइट्स, अपने फॉर्म के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ो। बिल्कुल। तो जरूर आप एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि दे विल गेट द इक्वल रिस्पेक्ट। उसमें थोड़ी, हाँ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿਓ, नहीं, ਆਪਣੇ बिल्कुल ਘਰ भी ਦੇ नहीं, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल भी ਕਲੇਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। राइट। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। यस, ਔਰਤ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, बिल्कुल, ਬਸ nothing, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ exactly, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਤੇ बिल्कुल, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
बिल्कुल। है ना। और दूसरी बात ये है कि जैसे आजकल, अगर हम आजकल की बात करें ना, बेसिकली दैट इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन। सो अभी लाइक वी आर टेलिंग दैट वुमेन हैव टू मूव फॉरवर्ड। हम्म। तो सच में लेडीज को फॉरवर्ड होना चाहिए एक हम्म। सही रास्ते पे। जी। बट अभी भी देखो उसमें आप कंपटीशन, कठोर कंपटीशन है, हमें आगे बढ़ना है। हम्म। तो आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको राइट सारे मिल जाएं जो एक मैन को हाँ। है। वो पता कैसे मिलेंगे? हम्म। अगर आप वो सब चीजें करेंगे जो एक मैन भी करते हैं। उसमें ऐसी बहुत सारी स्किल्स आती है, जैसे हम्म। ड्राइविंग, जी। बाहर के सारे काम, हम्म। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम्म। इन चीजों की आजकल भी एजुकेटेड फैमिलीज में कमी है। हम्म। क्योंकि अभी भी females have that concept कि my husband is there, he will take me out, my हम्म। brother is there, he will हम्म। do the outside work, my father is there, he will be doing the work. डिपेंड। डिपेंडेंट। तो वो डिपेंडेंसी अगर आप खुद खत्म करोगे ना, तो हम्म। आपके पास अपने आप इक्वालिटी आई जाएगी। ਬਿਲਕੁਲ। उसके लिए हार्ड वर्क थोड़ा सा करना ਹੂੰ पड़ेगा। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਕੀ ਪਰੀ ਹੈ, ਹਮ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, हम्म। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ मैं तो ਚੌੜਾ ਹੈ, बी ਇੰਨਾ ही दिमाग है मैं ਉਹਦੇ तो ਕੋਲ भी। बीइंग अ वुमन एक ही बात बोलूंगी, हम्म। यू नो दुनिया का काम है कहना। हम्म। तो अभी तो हमने इन चीजों को छोड़ देना बस अब। बिल्कुल। बस तभी अब आगे अपने बढ़ सकते। आप तभी आगे बढ़ सकते हो। आप बताओ, अगर आप सोचोगे ना वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, हम्म। क्या नहीं बोल रहा फिर तो निकल ही नहीं है, सकते। निकल। और जब आप एक मुकाम हासिल कर लेते हो ना, हम्म। तो वो जो लोग आपके बारे में बातें करते हैं ना, हाँ। वो आपको एग्जाम्पल देते हैं। बिल्कुल। तो मुंह पे नहीं देंगे, पीठ पीछे फिर देंगे। देते हैं। तो इसलिए लेडीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम्म। लाइक आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, और किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, बट respect your elders, respect your family members, बिल्कुल। and you are the example of patience, love and affection. हम्म। Being feminism, you should always try to create a very good and positive vibes surrounded by you, and ताकि लोग आपके पास आए, बैठे, बात करें। तो उसमें I am not motivating you for arguing, I am just motivating you to live your life on your own terms। और ये सब चीजें प्यार भावना से भी हो सकती हैं, मुझे बिल्कुल। लगता है। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਘਰ ਵੀ ਨੇ, हाँ जी। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हम्म। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਚ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਵੱਲੋਂ ਰਿਚ ਨੇ, यस। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਕਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। यस एग्जैक्टली। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣੀਏ, ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।